जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों जो स्पेशल टेस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में पेड क्लास में चलाया जा रहा है, उसमें दोस्तों आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम लोग वीडियो नंबर दोस्तों पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इससे बाहर को कुछ भी नहीं मिल आएगा क्वेश्चन, इसलिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले का दोस्तों हम लोग 200 क्वेश्चन तक देख लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुआ था। तो देखिए 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुआ था, वो आपको याद रखना दोस्तों, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो जनगणना दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 203। क्वेश्चन 203 करा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिविल सेवाओं में प्रवेश अधिकतम आयु सीमा पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। तो यह दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी था लॉर्ड रिपन ने, याद रखना है लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है कि 1881 की जनगणना में किनको दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। तो 1881 की जो जनगणना हुआ था उसमें याद रखना है आपको कि जो आपको दोस्तों हैदराबाद और राजपूत है, यह दोनों को दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को नहीं जोड़ा गया था, दोनों को। ठीक है, हैदराबाद और राजपूतानो 1881 की जनगणना में किनको नहीं जोड़ा गया था। तो हैदराबाद राजपूतानो, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 205। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 205 का रहा है कि सन 1881 ईस्वी में किसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो याद रखना, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया है, और यह दोस्तों आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 206। बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम जन कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन से कथन आपका सत्य है। पहला कथन है कि इनमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध था, बिल्कुल सही है। और इसमें दोस्तों 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध था, और यह एक चाय कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। तो बिल्कुल सही दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से आपका सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 207। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि रिपन के समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की गठित किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो जो इल्बर्ट बिल था दोस्तों वो आपको 2 फरवरी 1883 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। पूरा कि अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों याद रखना आपको, श्वेत विद्रोह से। अंग्रेज के द्वारा जो इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा किसने दिया था। तो रिपन को दोस्तों भारत के उदारक की जो संज्ञा देने वाला था वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। बोला कि किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 88 ईस्वी में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, सॉरी लॉर्ड डफरिन नहीं होगा दोस्तों, इसका आपका लॉर्ड आपका नहीं, आंसर सही है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन फिर आया था लॉर्ड रिपन के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 213। बोला कि 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनवाया था। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम दोस्तों ये बनवाया गया था आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों आपको कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1904 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 215 बोल रहा है कि किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों उसमें किसका शासनकाल था। तो यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए कहाँ एक कॉलेज की स्थापना किया था। तो प्रशिक्षण के लिए दोस्तों एक कॉलेज की स्थापना किया था, वह क्वेटा में, ध्यान रखिएगा कहाँ में, तो क्वेटा में। क्वेश्चन नंबर 217 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किसके समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी कि ड्रोन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो यह ड्रोन रेखा का निर्धारण दोस्तों 1893 में किया गया था। तो 218 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 219, बोला कि द्वितीय कारखाना अधिनियम से संबंधित कथनों में कौन सा आपका सत्य है। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया था, सही है दोस्तों, जो कि 1891 में आया था। और स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। और द्वितीय कारखाना अधिनियम में याद रखना है कि सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। तो सभी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 220। क्वेश्चन देखिए 220 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन दोस्तों किसका था। तो यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। यह ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन का कथन था कि भारत की तलवार को बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। नेक्स्ट है कि किसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। तो यह याद रखना दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 222। क्वेश्चन 222 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया था। तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम यह कर्जन के द्वारा लाया गया था और यह दोस्तों वर्ष 1904 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 24। क्वेश्चन ध्यान रखना है 224 क्या कहा है कि सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया। तो याद रखना आपको जो सरकारी उधार समिति अधिनियम है यह कर्जन के द्वारा लाया गया था और यह दोस्तों आपको वर्ष 1904 ईस्वी में, वर्ष 1904 ईस्वी में याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन कर्जन के बारे में आपका सत्य है। जिसमें पहला कथन है दोस्तों कि इसने कृषि बैंक खुलवाया था। इसने दोस्तों कृषि बैंक खुलवाया था, जो कि बिल्कुल सही है। और दोस्तों 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी और 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोला गया था, जो कि सभी कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 226, बोला कि किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया था। तो कलकत्ता में दोस्तों जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया था वह याद रखिएगा आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया है। तो कर्जन के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 228 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था वो आपको 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को दोस्तों घोषणा किया गया है। और 7 अगस्त को दोस्तों इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होता है और दोस्तों फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ किया गया था। तो बंगाल विभाजन का दोस्तों जो घोषणा किया गया था वो आपको शिमला में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ किया गया है, तो आपको दोस्तों शिमला में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, बोला कि बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि से लागू हुई थी। तो बंगाल विभाजन की दोस्तों जो योजना हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, अभी हम आप लोग को बताए हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल को किन प्रांत में दोस्तों बांट दिया गया था। तब बंगाल को दोस्तों एक पूर्वी बंगाल में बांटा गया था और एक पश्चिमी बंगाल में। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, और दोस्तों एक पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। अच्छा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 233। क्वेश्चन तो दोस्तों 233 बोला कि पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी बंगाल का दोस्तों देखिए पूर्वी बंगाल बना था और एक पश्चिमी बंगाल बना था। तो जिसमें पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों वो ढाका बनाया गया था, और पश्चिमी बंगाल का जो मुख्यालय बनाया गया था वह दोस्तों आपको कलकत्ता में बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी बंगाल का मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे नियुक्त किया गया था। तो पूर्वी बंगाल का दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको नियुक्त किया गया था लूमफील्ड फुलर को, लूमफील्ड फुलर को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 235, बोला कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का किसके साथ मतभेद हो गया था। तो दोस्तों याद रखना है आपको सेनापति किचनर के साथ, सेनापति किचनर के साथ। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र कब दिया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों अगस्त 1905 ईस्वी में त्यागपत्र दिया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 237 का रहा कि किसके समय में
किचनर परीक्षा प्रणाली को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना का शुद्ध क्षमता बढ़ाया गया था। तो सेना का शुद्ध क्षमता दोस्तों आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बढ़ाया गया था। और कर्जन का दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो याद रखना है, कर्जन का जो कार्यकाल था वह दोस्तों 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गलत सुमेल को छांटना है, जिसमें पहला का है दोस्तों कि भारत सुधार समिति, जो कि दादा भाई नौरोजी है, बिल्कुल सही है। फिर धन निष्कासन सिद्धांत दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, ये भी सही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम सदस्य दोस्तों दादा भाई नौरोजी बने थे, ये भी आपका सही है। और 1893 में फिशवरी से चुनाव जीते थे, जो कि दोस्तों फिशवरी से चुनाव नहीं जीते थे, तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों यहीं पे आपका फिशवरी रहता, यहाँ पर एक बिंदु रहता, तो ये भी कथन आपका सही हो जाता, क्योंकि दोस्तों आप फिशवरी से चुनाव लड़े थे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कब लड़े थे? तो 1892 में लड़े थे, यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 बोला कि बंगाल विभाजन से संबंध गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला कथन है आपका कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया था। 20 जुलाई 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया था। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होता है। और 17 अक्टूबर 1905 को दोस्तों यह प्रभावी हुआ था। और बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर को आह्वान पर रखे राखी दिवस शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था वो आपको 19 जुलाई को किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए भी गलत है। इसके विरोध में दोस्तों 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। और फिर दोस्तों 17 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता नहीं दोस्तों, 17 अक्टूबर नहीं है, 16 अक्टूबर को। तो ये भी कथन आपका दोस्तों गलत है। बाकी दोस्तों ए और बी और डी आपका सही है। तो बी और डी जो सही है दोस्तों, इसको मिलान कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोग को बता दी, यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है कि दो कथन आपको यहाँ पर गलत दे दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को दोस्तों जो डेल्टा इलाकों में याद रखिएगा, जो नाम पूछेगा आपसे, तो दोस्तों वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वंदे मातरम दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम दोस्तों जो स्वराज की मांग किया गया था, तो 242 का ऑप्शन ए में 1906 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में याद रखना है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 243। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द कहेगा दोस्तों, तो ध्यान रहिए, स्वराज शब्द कहेगा तो राइट हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। और स्वराज का दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन में कहेगा तो दोस्तों 1906 में। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों कलकत्ता के जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, इसमें कांग्रेस को दोस्तों 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति के संबंध कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि इसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुआ था और प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे और इनका मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता बनाया गया था। और सिस्टर निवेदिता इसकी कार्यकारिणी सदस्य थी। और 1906 ईस्वी में अनुशीलन का प्रथम सम्मेलन दोस्तों आपको कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसका उद्घोष भी खून का बदला खून था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि खून का बदला खून। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि अनुशीलन के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो किस रूसी क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना सीखा था? तो 246 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोलस समफ्रांस्की से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो अनुशीलन समिति को गैर कानूनी दोस्तों 11 दिसंबर 1908 को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खुदीराम बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। खुदीराम बोस का जन्म दोस्तों 1889 ईस्वी के हबीबपुर, जो कि जिला मिदानपुर बंगाल में हुआ था, जो कि यह कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। और यह इनका मुकदमे का जो जज था दोस्तों वह कर्ण डफ था। ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस के जो मुकदमा का जज था वह दोस्तों कर्ण डफ था। और खुदीराम को वकील कालीदास बोस थे, सही है। फांसी की तारीख दोस्तों 12 अगस्त 1908 को तय किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है कि किस दिवस को खुदीराम बोस ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड को गाड़ी पर दोस्तों बम फेंका था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ये है कि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने जॉर्ज जो कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि अलीपुर संयंत्र केस से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अदालत में 31 व्यक्ति को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था, जो कि दोस्तों यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन दोस्तों कि उस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई थे, ये भी आपका सही है।
और इस केस में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, अलीपुर संयंत्र केंद्र से अरविंद घोष बाहर निकल गए थे और इस केस से बाहर निकलकर अरविंद घोष ने पांडिचेरी में दोस्तों ओरिबिली आश्रम की स्थापना किए थे। ये भी आपका सही है। तो पूछा दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत की स्थापना किए थे। तो याद रहे दोस्तों, अभिनव भारत की जो स्थापना किया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दोस्तों 19 अप्रैल 1911 को जैक्सन की हत्या के आरोप में किसको फांसी नहीं दिया गया था। तो जैक्सन की हत्या के आरोप में दोस्तों किसको फांसी नहीं दिया गया था, तो याद रखना है शत्रुघ्न प्रसाद को। शत्रुघ्न प्रसाद को दोस्तों फांसी नहीं दिया गया था। बाकी दोस्तों लक्ष्मण कन्हारे को दिया गया था, जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे का पूरा नाम है, कृष्ण जी गोपाल कर्वे को और विनायक नारायण देशपांडे को। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 253 बोला है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था और इनके द्वारा 1881 ईस्वी में दोस्तों 2 साप्ताहिक पत्र, एक मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में और एक केसरी जो कि दोस्तों मराठी भाषा में निकाला गया था। और इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में दोस्तों शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। ये सभी कथन आपका सत्य है। तो उपयुक्त में से कोई भी कथन दोस्तों आपका गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो शिवाजी महोत्सव है कहीं कहीं आपको 96 भी देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 वर्ष की सजा हुई थी तिलक को। तो 254 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में भी 1897 में याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में रहे हैं। तो 1906 से दोस्तों 8 से 14 तक रहते, 6 साल तक रहे थे। तो 1908 से 14 तक कालखंड में जेल में रहे थे और जेल में ही दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे मांडले जेल में, जो कि बर्मा में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों कि किस वर्ष चापेकर बंधु द्वारा प्लेग अधिकारी रैन और अयस्ट की हत्या किया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में भी 22 जून 1897 को चापेकर बंधु के द्वारा प्लेग अधिकारी जो कि रैन और अयस्ट की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारियों को पिता श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 258 बोल रहा है कि 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था। तो 1906 ईस्वी में दोस्तों वंदे मातरम नामक समाचार पत्र जो निकाला गया था वह याद रखिएगा दोस्तों आपको वरिंद्र घोष के द्वारा निकाला गया था, वरिंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 259 कह रहा है कि मुस्लिम लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। और इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ये भी आपका सही है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों वकारुल मुल्क ने किया है, वकारुल मुल्क ने किया था। तो ऑप्शन 259 का देखिए सभी कथन सही था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना था। इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों 1908 में हुआ था, जो कि आपका अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि मुस्लिम लीग ने 1908 है अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सैयद इमाम के द्वारा किया गया था, सैयद इमाम के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग का शाखा लंदन में किस वर्ष खोला गया है। तो मुस्लिम लीग का दोस्तों जो शाखा खोला गया है लंदन में वह वर्ष 1908 ईस्वी में। ध्यान रहे वर्ष 1908 ईस्वी में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 263 जैक्सन को आनंद कन्हारे ने किस वर्ष गोली मारा था। तो जैक्सन को दोस्तों जो आनंद कन्हारे ने जो गोली मारे थे वो आपको 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 264 बोल रहा है कि 1911 में दिल्ली में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार के आयोजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों पहला कथन है कि यह आयोजन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को स्वागत में किया गया था। बिल्कुल सही है। और इस दरबार में दोस्तों बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था, ये भी सही है। और बंगाली भाषा क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत बनाया गया था, ये भी आपका सही है। और बिहार बंगाल से दोस्तों अलग हो गया था और बिहार के साथ उड़ीसा उस समय सम्मिलित था, ये भी सही है आपका। और 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी बना था, ये भी आपका सही है दोस्तों, निर्णय लिया गया था उसी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि 265 क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। देखिए दोस्तों जो वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था वह दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को। नेक्स्ट पाते हैं कि वायसराय हार्डिंग बम कांड से संबंधित कथनों पर विचार करना है, जिसमें दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। बिल्कुल सही है, रास बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों दिल्ली में हार्डिंग पर बम फेंका गया था।
और इस घटना में दोस्तों 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और दीनानाथ जो उसमें सरकारी गवाह बन गए थे। याद रखिएगा, दीनानाथ जो थे यह सरकारी गवाह बन गए थे और अमीन चंद्र, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दिया गया था। सभी कथन आपका दोस्तों इसमें से सत्य है। तो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि सभी कथन आपका सत्य है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 267। 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना किया गया था? तो 267 का ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, गदर पार्टी का। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गदर आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। फिर दोस्तों सोहन सिंह भांकना इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और लाला हरदयाल दोस्तों प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया था, जो कि दोस्तों यह उर्दू में था। याद रखना है। देखिए दोस्तों 1913 में गदर पुस्तक था, उसको प्रकाशित किया गया था और यह उर्दू भाषा में था। और देखिए 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था और इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपता था दोस्तों अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का दोस्तों कच्चा चिट्ठा। तो यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 269 कि कमाटागारू जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किस वर्ष किराए पर लिया था? तो देखिए दोस्तों जो बाबा गुरुदत्त के द्वारा किराए पर लिया गया था वर्ष 1914 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1914 में। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दोस्तों किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो केसर हिंद के जो उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को दोस्तों सम्मानित किया गया था वह वर्ष 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा, वर्ष 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 271 क्या कह रहा है कि 351 यात्रियों के साथ कमातागारू जहाज कब हुगली पहुंचा था? तो कमातागारू जो जहाज दोस्तों 28 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1914 को। किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था? देखिए दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें कांग्रेस का विभाजन आपका रद्द हो गया था। नेक्स्ट है कि पूना होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना तिलक के द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसका अध्यक्ष जोसेफ बटिस्टा और सचिव एनसी केलकर को बनाए थे। कौन? तो आपको दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपका सत्य है। और तिलक ने अपनी पत्र मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में और केसरी पत्र मराठी का से प्रचार प्रसार किए थे। ये भी आपका कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 274 का रहा है कि एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए एनी बेसेंट ने दोस्तों 1916 ईस्वी में अडयार जो कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, जो कि ये भी सही है। और इन्होंने दोस्तों जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग के सचिव बनाया था और दोस्तों अध्यक्ष के पद पर खुद रहे थे एनी बेसेंट। फिर इस लीग को प्रचार प्रसार करने के दोस्तों एनी बेसेंट ने अपनी दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र जो था कॉमनवेल्थ के द्वारा किया गया था। तो आप ये भी सभी कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना किया था? तो अहमदाबाद के दोस्तों साबरमती की स्थापना किया गया था आपका 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, जो कि दोस्तों यह जुल्लू जनजाति के विरुद्ध था। तो 276 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और भारत में कहेगा दोस्तों तो आपका भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 1917 चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र सुख से मिले व व्यवस्था बात आने की न्योता दिए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। और चंपारण में नील की 3 कठिया खेती जबरन कराया जाता था। ये भी सही है। और नील की खेती का प्रकार कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। देखिए नील की जो खेती का प्रकार होता था उसमें कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। तो उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 278 बोला कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित कराना था, जो कि यह बिल्कुल कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वशासन धीरे धीरे चरणों में दिया जाएगा। ये भी सत्य है। फिर प्रगति के विषय पर निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाना था और विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीय द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर यह निर्भर करेगा। तो सभी सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि भारत का मैग्ना कार्टा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र पर किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत की मैग्ना कार्टा दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को यह याद रखिएगा आपको वर्ष 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 280 बोला कि महात्मा गांधी ने
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया है? तो याद रखना है दोस्तों, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में वर्ष 1918 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिए थे दोस्तों महात्मा गांधी, वह याद रखिएगा आपको वर्ष 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे? तो 282 का दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा वर्ष 1918 ईस्वी में, याद रखना है वर्ष 1918 में। नेक्स्ट बात है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय दोस्तों जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह सर माइकल ओ डायर, ध्यान रखना है सर माइकल ओ डायर था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर को मदद किया था? तो यह हंसराज था दोस्तों, जो ये भारतीय और या दोस्तों जनरल ओ डायर को मदद किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 285 बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष कौन हुए थे? तो मदन मोहन मालवीय हुए थे, मदन मोहन मालवीय। तो 285 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद। अच्छा अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, अध्यक्ष दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मदन मोहन मालवीय ही अध्यक्ष पद को संभाला था, इसलिए मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, तहकीकात कमेटी को जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 286, मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा। बोल रहा है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर को, जो कि बिल्कुल आपका यह सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम संयुक्त कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष गांधी जी ने किया था, ये भी आपका सत्य है। और रॉलेट एक्ट का विरोध रविंद्र ने दोस्तों नहीं किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। रॉलेट एक्ट का विरोध दोस्तों रविंद्र जी भी किए थे। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए थे, ये भी आपका कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह कथन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 287, बोल रहा है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन दोस्तों प्रस्ताव पास किया था? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों जो प्रस्ताव पास किया था वो आपका दोस्तों 287 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नागपुर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो कि दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन में सबसे पहले दोस्तों मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा मोहम्मद अली को। नेक्स्ट बात है कि गोरखपुर चौरा चौरी कांड कब हुआ था? गोरखपुर चौरा चौरी कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 का है कि चौरा चौरी कांड में दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों कब वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था दोस्तों वह 11 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिएगा 11 फरवरी 1922 को दोस्तों वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन व्यवस्थित करते समय दोस्तों गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय दोस्तों महात्मा जो गांधी थे वह दोस्तों बारदोली में थे, याद रखिएगा कहाँ में थे? तो बारदोली में। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। काकोरी कांड दोस्तों ध्यान रहे कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रहे 8 डाउन पैसेंजर की काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। और खजाना लूटने का विचार दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का था, और यह 1927 को सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला था, जो कि दोस्तों ममथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी। तो सभी कथन इसमें से आपका सत्य है। तो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293, बोला कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला संघ की जो स्थापना किया गया था वर्ष 1926 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि साइमन कमीशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया था, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्थापना साइमन कमीशन की 1927 में हुआ था और भारत में आगमन दोस्तों 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसको हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। हाइटमैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन के विरोध में दोस्तों लाला लाजपत राय मारे गए थे, मारे नहीं गए थे दोस्तों, मतलब लाठी से इन पर प्रहार किया गया था। और नेक्स्ट दोस्तों कि साइमन कमीशन को 2 दलों ने बहिष्कार नहीं किया, एक जस्टिस पार्टी और दोस्तों एक पंजाब यूनिस्ट पार्टी। याद रखना है साइमन कमीशन को 2 दल ने बहिष्कार नहीं किया था, जस्टिस और पंजाब के यूनिस्ट पार्टी। तो सभी कथन आपका सत्य है। तो 294 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस तारीख को सैंडर्स मारा गया था? तो सैंडर्स जो मारा गया था दोस्तों वो 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जब बहस हो रही थी।
तो बम देखिए दोस्तों 18 अप्रैल 1929 को जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था वह याद रखिएगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 297 का रहा है कि जब असेंबली में बम फेंका गया तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा था। जब असेंबली में दोस्तों बम फेंका गया था तो उसकी अध्यक्षता आपको याद रखिएगा वह किया जा रहा था विठल भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने किया था। तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया था वह दोस्तों याद रखिएगा आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। बोला कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था दोस्तों वह 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे और किस तारीख को पहुंचे और कितने दिन दोस्तों यह लग गया था। तो देखिए 12 मार्च 1930 को सबसे पहले याद रखना है कि गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा जो कि दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचे थे। तो इसका राइट होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 दिन लगा था दोस्तों और 6 अप्रैल 1930 को यह पहुँचे थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग 100 क्वेश्चन को देख लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को हम देखेंगे क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में टोटल सेट में दोस्तों 468 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में दोस्तों टोटल में 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। प्रत्येक में हम लोग पार्ट में 100 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। कोशिश रहेगा दोस्तों कि अगला जो वीडियो आएगा आपको या तो मास्टर क्लास के रूप में आएगा या तो दोस्तों आपको टोटल एक ही वीडियो में 168 क्वेश्चन को आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।